हेलो प्यारे स्टूडेंट। 3 स्टैंडर्ड का जो ईवीएस है ना, उसका 2 चैप्टर है। मतलब सॉरी, 2 चैप्टर नहीं, उसका 2 पार्ट है। ईवीएस का दो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो पहला चैप्टर है ना, उसमें है ट्रेजर ऑफ नेचर। मतलब नेचर मतलब हमारा धरती प्रकृति है, उसका खजाना क्या है? एयर, वाटर एंड सोइल। मतलब हवा, पानी और मिट्टी, ज़मीन। ओके। अभी इसमें क्या है? ये वाइंस, एक वाइंड मतलब हवा में घूमने वाली मील, और ये पानी, और ये जो बोला ना हवा, पानी और सोयल, इसका फोटो दिया हुआ है। अभी लेट्स आइडेंटिफाई, मतलब इसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्या है। मतलब पता तो होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो व्हाट मेक्स द ब्लेड्स ऑफ ए वाइन मिल स्पिन? ये जो ब्लेड है ना, ये क्यों घूमता है? कैसे मतलब कैसे घूमता? कैसे ऐसे ही खड़ा रहता है? पर घूमता है ना वो, पर कैसे? वाइन मतलब हवा से घूमता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हम लोग किधर से, हम लोग को ये जो पानी है हमको किधर से मिलता है? रेनफॉल, बारिश से मिलता है। वाटर बॉडीज़ का मतलब क्या है? रिवर, पॉन्ड, मतलब जिधर जिधर देखा, नदी में, वो पॉन्ड पॉन्ड में, लेक में, हम इधर से हमें वाटर मिलता है। व्हाट डू वी यूज़ वाटर फॉर? हम लोग वाटर, पानी किससे कैसे यूज़ करते हैं? कैसे कैसे हम लोग वाटर को, पानी को यूज़ करते हैं? मतलब हम रोज़ रोज़ जैसा क्या, रोज़ क्या करते हैं हम लोग पानी को लेके? ड्रिंकिंग, पीते हैं, कुकिंग, खाना बनाते हैं, बाथिंग, नहाते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ऐसा कि एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर दल और ऐड करना कि एग्रीकल्चर में भी हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोयल इन द पिक्चर? ये जो पिक्चर है इसमें सोयल का कलर कैसा है? डार्क ब्राउन है। ठीक है। व्हाट इज सोयल नेसेसरी फॉर प्लांट्स ग्रोथ? ये जो मिट्टी है वो प्लांट को ग्रो करने के लिए कैसा, क्यों, मतलब व्हाई, क्यों द सोयल नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रो करने के लिए सोयल का ज़रूरत कैसे होता है? हमारा न्यूट्रिशन एंड वाटर, उसमें वो जो मिट्टी है इसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो है प्लांट ग्रो करेगा। तो क्या दिया हुआ है? द पिक्चर अबव शो ए वाइन मिल। ये ऊपर जो फोटो है, पिक्चर है, उसमें वाइन मिल दिया हुआ है। द ब्लेड्स ऑफ द वाइन मिल रोटेट ड्यू टू द वाइंड। हवा से रोटेट, घूमता है। दिस कैन जनरेट एनर्जी, और क्या करता है? एनर्जी, पावर जनरेट करता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज एमुसलेट accumulated in the lake due to rainfall. The water in the lake is used extensively for agriculture and domestic purpose. पानी जो है, लेक का जो पानी हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए। डोमेस्टिक पर्पस, हमारा डोमेस्टिक पर्पस मतलब इधर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बातें, सब कुछ। वाटर, लेक का वाटर, पानी हम लोग हर तरह से यूज़ करते हैं। क्रॉप्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो सीन ग्रोइंग ऑन द लैंड। क्या है क्रॉप्स? ये द क्रॉप्स और सीड क्या है? ये लैंड में ग्रो किया हुआ है, दिख रहा है। एयर, वाटर एंड सोइल आर नेचुरल एलिमेंट्स। एयर, हवा, पानी, मिट्टी, ये क्या है? नेचुरल है, मतलब धरती का दिया हुआ है। द एलिमेंट्स दैट ह्यूमन गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज टू देयर डेली लाइफ्स। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ह्यूमंस जो है, ये जो नेचर ने दिए हैं, हमारा खजाना दिया है, इसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सोइल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। एयर, वाटर एंड सोइल आर नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस। हमारे अराउंड अस मतलब हमारा आजू बाजू में ये सब नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है। सो लेट्स नो अबाउट देम। तो चलो इसको उसके बाद क्या है? एयर जो है ना, एयर के बारे में इधर लिखा है कि वी कैन नॉट सी एयर। हम लोग हवा को देख नहीं पाते, बट वी कैन फील इट इन द फॉर्म ऑफ वाइंड। जब भी हवा चलता है ना, हम लोग उसको फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। हम लोग जितने लिविंग थिंग्स हैं ना, हमें सर्वाइव करने के लिए हवा का ज़रूरत है। एयर इज ए मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये जो हवा है ना, एयर है ना, ये तरह तरह के गैस से मिक्स है। द मेन components of air are नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में मेन जो 3 गैस है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ए पार्ट ऑफ दिस अदर गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज इन द एयर। ये सबसे हवा में ये सबसे ज़्यादा रहता है तीनों, बाकी जितना सब क्वान्टिटी होता है, जितना सब और भी बहुत सारा गैस होता है हवा में, पर वो स्मॉल क्वान्टिटीज मतलब छोटे छोटे अमाउंट में होता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये हम जितने भी लिविंग थिंग्स है, जिंदा इंसान, पौधे, जानवर, सब ऑक्सीजन सब के लिए ज़रूरत है। एयर इज़ ऑलवेज चेंजिंग। हवा हमेशा चेंज होता है। एवरीवन नीड्स टू टेक केयर दैट द एयर इज़ द एटमॉस्फेयर रिमेन क्लीन एंड प्योर। सबको क्या चाहिए एटमॉस्फेयर में, ये वातावरण में जो हवा है उसको क्लीन एंड शुद्ध, क्लीन एंड प्योर मतलब एकदम पूरा साफ और शुद्ध हवा चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ एयर इन डेली लाइफ। तो हम लोग क्या जान गए ना, हमारा डेली लाइफ पे हम ना जो एयर हवा है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद भी है इधर अंडरस्टैंड क्या है कॉन्सेप्ट, ये पिक्चर है, हम लोग पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसका भी एक्सप्लेन करूँगी। और भी है ये टीचर और स्टूडेंट के साथ एक्टिविटी के बारे में कुछ बात करना है। तो जो पहला चैप्टर है ना वो बहुत बड़ा है, मैं देखी बहुत ही बड़ा है। और इधर भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इधर टीचर के साथ बैठ के वो मिट्टी का बर्तन खिलौना सब बना रहा है, तो मिट्टी का यूज़, सॉइल का यूज़ कैसे करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, कुम्हार कैसे बनाते हैं, ये सब भी दिया हुआ है। ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है ना, और ये इतना सारा दिए हुए के बाद ये हवा, ये सब लास्ट में क्वेश्चन आंसर है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं दिखाती हूँ। तो इधर शुरू होता है इसका क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है वो इतना, ये तो पेज नंबर देखो 12। ठीक है। तो ये 5-6 पेज तो बस पढ़ाई समझाने के लिए दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बिना समझ के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। मैं तो करके दूंगी, मैं इसका आंसर बता के दूंगी तुम लोग को, पर तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़ना है, तो मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर का मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी। इधर जितना जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का आंसर मैं दूसरा पार्ट बना के उसमें वीडियो में दिखाती हूँ।